के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ में मौजूद है। जफर साहब, राहुल गांधी कह रहे कि देश में दो भारत बन गए, गरीबों का अलग और अमीरों का अलग भारत। क्या आप सहमत है राहुल गांधी से? देखिए, देश को तोड़ के राजनीति करने उनकी पार्टी की आदत थी। आज पूरा देश एक साथ है, पूरा देश जो है वो एक साथ चल रहा है, देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, कांग्रेस पार्टी जो है खत्म हो रही है और इसी वजह से वो बहुत विचलित है। और इस तरह की जो भाषण जिस तरह का दिया उसमें इतने उत्तेजित होने की जो ड्रामेटाइज कर रहे थे उससे समझ में आता है कि वो इसलिए उत्तेजित थे इसलिए कि उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस आगे आने वाले इलेक्शन में भी बिल्कुल निराश होने वाला है और उससे बड़ा साफ होने वाला है। सर, मोदी सरकार पर आरोप लगाया राहुल गांधी ने कि सरकार जुडिशियल सिस्टम को, इलेक्शन कमीशन को अपने फायदे के लिए उपयोग कर रही है। देखिए, ये परंपरा शायद उनके समय में रही होगी, कांग्रेस पार्टी के समय में रही होगी। आज भारत में एक ऐसी सरकार है, भारत में एक ऐसी पार्टी है जो देश की जनता का विश्वास जीतती है, देश की जनता की सेवा करती है और देश की जनता के लिए समर्पित होकर काम करती है। और इसी कारण देश की जनता उनको बार बार इस वजह से उनको सत्ता में लाती है और हमें उन्हें सेवा करने का मौका देती है। आखिरी सवाल सर, क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी जिस तरह से बोल रहे हैं कि इस बजट में गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया है, बेरोजगारों का ध्यान नहीं रखा गया? 2 साल में कोविड के दौरान लगभग 3 करोड़ युवाओं ने नौकरी खोई है। देखिए, जहाँ तक गरीबों का सवाल है, शायद भारत में पहली ऐसी सरकार है जो गरीबों को एम्पावर कर रही है, एक आम नागरिक को एम्पावर करती है। हमारे सारे वेलफेयर स्कीम में सबसे प्राथमिकता जो है आम नागरिक, गरीबों और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देते हैं और वो हमारी प्राथमिकता रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर उस पर उसी की कोशिश की, उसी की पेशकश की अपने सारे वेलफेयर स्कीम में। लेकिन पॉलिसी डिसीजन जितना भी हो उसमें सब में उसी का प्राथमिकता रही। लेकिन एक बहुत अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया को समझ में नहीं आता है कि जो तरीके होते हैं डिमांड जो है बढ़ाने के लिए, लोगों तक परमानेंट सॉल्यूशन पहुंचाने के लिए, वो जो है सरकार ने अपनी नीतियों में, बजट में अनाउंस किया है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो जाहिर है कि नीचे लेवल पे भी नौकरियां होनी चाहिए और उसके लिए जो कैपेक्स बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा नौकरियां होंगी, ब्लू कॉलर जॉब भी होंगी, वाइट कॉलर भी जॉब भी होंगी और जाहिर है जितना ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा उतना ज़्यादा खुशहाली होगी, उतना डिमांड बढ़ेगा, उतना कैपेसिटी बढ़ेगी, नए इन्वेस्टमेंट होंगे और इससे जो रोज़गार के और भी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और खुशहाली का मौका आएगा। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें।